गोलू चैंपियन एक आरामदायक घर में रहता था। उसके पास लाल रंग के पुराने कंबल से बना एक मुलायम केप लबादा था। हर सुबह वो अपने छोटे से स्टूल पर खड़ा होता और आईने के सामने हीरो की तरह पोज बनाने का अभ्यास करता। उसके पास मास्क था और केप भी, वो बस दुनिया को बचाने के किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहा था। एक दोपहर चमकता सूरज अचानक काले और भारी बादलों के पीछे छिप गया। बारिश की नन्ही बूंदें खिड़की के शीशे पर टप टप करके नाचने लगी। गोलू शीशे के पीछे से बाहर की ओर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या सुपर हीरो के कपड़े भी बारिश में गीले हो जाते हैं। बाहर सड़क पर उनकी पड़ोसन मिसेज शर्मा बहुत परेशान दिख रही थी। उन्होंने किराने के सामान के 2 बहुत बड़े और भारी बैग उठाए हुए थे। तेज हवा में उनका रंग बिरंगा छाता डगमगा रहा था और उनके पैरों के पास बारिश का पानी जमा होने लगा था। गोलू एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने फौरन अपने घर का दरवाजा खोला और बारिश में बाहर दौड़ पड़ा। चिंता मत कीजिए मिसेज शर्मा, मैं आपकी मदद करने आ गया हूँ, उसने उत्साह से कहा। उसने आगे बढ़कर उनके हाथों से सबसे भारी वाला बैग थाम लिया। जैसे ही वे उनके बरामदे की ओर बढ़े, अचानक एक चमत्कार हुआ। गोलू के सीने से एक हल्की और सुनहरी रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी किसी टॉर्च या सूरज की नहीं थी, ये रोशनी तो उसके अपने अंदर से आ रही थी। वो बारिश के बीच एक जलते हुए प्यारे लालटेन की तरह चमक रहा था। मिसेज शर्मा ने मुस्कुराकर उसके कंधे को थपथपाया। गोलू, ये एक सच्चे हीरो की चमक है, उन्होंने धीरे से कहा। तभी एक ऊंचे ओक के पेड़ से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। मिमी नाम की एक छोटी नारंगी बिल्ली एक ऊंची और फिसलन भरी टहनी पर फंसी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। गोलू बिना डरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी सुनहरी चमक ने अंधेरे और गीले पत्तों के बीच एक मशाल जैसा काम किया, जिससे उसे साफ दिखने लगा कि कहाँ पैर रखना है। वो टहनी तक पहुंचा और मिमी को प्यार से अपने लाल केप के भीतर सुरक्षित छिपा लिया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई, लेकिन शाम ढलने लगी थी। गोलू का दोस्त रोहन झाड़ियों के पास खड़ा रो रहा था। मेरी सबसे पसंदीदा गेंद इन गहरी और घनी झाड़ियों में चली गई है, रोहन ने सुबकते हुए कहा। अंदर बहुत अंधेरा है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। गोलू कंटीली झाड़ियों के पास घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही उसने अपना हाथ उन अंधेरी झाड़ियों में डाला, उसकी सुनहरी चमक और भी तेज हो गई, जैसे कोई जादुई हेडलाइट हो। वहां एक कांटेदार टहनी के पीछे वही नीली गेंद छिपी थी। उसने उसे बाहर निकाला और उसकी रोशनी और भी ज्यादा खिल उठी। गोलू को समझ आ गया कि उसे किसी जादुई सूट की जरूरत नहीं थी। मिसेज शर्मा, मिमी और रोहन की मदद करके उसने अपनी असली शक्ति को खोज लिया था। उसने सीखा कि जब भी वो किसी के प्रति दयालु होता है, दुनिया थोड़ी और उज्जवल हो जाती है। असली ताकत दूसरों की मदद करने में ही होती है।